हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम एग्रोनॉमी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कशन करेंगे। जिसमें पहला क्वेश्चन है राइस इज ओरिजिनेटेड इन, धान का उत्पत्ति स्थान है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इंडो एंड बर्मा। और इसको हम लोग साउथ ईस्ट एशिया या जयपुर उड़ीसा में भी मानते हैं। तो इन तीनों को आपको याद रखना है क्योंकि ऑप्शन चेंज भी हो सकता है। फिर सेकंड क्वेश्चन है प्रोडक्टिविटी ऑफ राइस इज हाईएस्ट इन, चावल की उत्पादकता सर्वाधिक है। तो ये पंजाब में सर्वाधिक है। ठीक, और इसमें एक चीज़ आपको याद रखना है कि जो प्रोडक्शन है वो पश्चिम बंगाल में सबसे ज़्यादा है, यानी प्रोडक्टिविटी पंजाब में सबसे ज़्यादा है और प्रोडक्शन जो है वो वेस्ट बंगाल में सबसे ज़्यादा है। द राइस वेराइटीज ग्रोन इन इंडिया बिलोंग्स टू, मतलब कि जो राइस की 3 वैरायटी हैं उनमें से जो इंडिया में ग्रोन किया जाता है उसको क्या बोलते हैं, तो उसको इंडिका बोलते हैं। ठीक, उसी तरह जो जापान में ग्रो किया जाता है उसको जापोनिका, और जो इंडोनेशिया में ग्रो किया जाता है उसको जवानिका बोला जाता है। फिर अगला है द राइस इन्फ्लोरेसेंस इज नोन एज, धान का पुष्पक्रम कहलाता है पेनिकल, स्पाइकलेट्स, ईयर, सिलिक्वा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पेनिकल, मतलब कि जो राइस का इन्फ्लोरेसेंस है वो पेनिकल कहलाता है। द सोइंग टाइम ऑफ अस राइस इज, अस चावल का बुवाई का समय है नवंबर दिसंबर, जून जुलाई, मई जून, मार्च अप्रैल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मई जून। और जो ये जून जुलाई है ये अमन के लिए है। ठीक, और जो नवंबर दिसंबर है वो बोरो के लिए है। तो इसमें थोड़ा कन्फ्यूजन होता है लेकिन आप कुछ ट्रिक बनाकर याद रखिएगा। फिर है गोल्डन राइस इज अ रिच सोर्स ऑफ, सुनहरा चावल एक अच्छा स्रोत है विटामिन ए का, विटामिन बी का, विटामिन सी का, विटामिन के का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विटामिन ए। तो ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है तो इसको ध्यान दीजिएगा। और विटामिन ए के स्थान पर कैरोटीन भी देता है, मतलब दोनों का मतलब सेम ही है। और इसको खोजा किसने था, तो इसको पोट्रिक्स नाम का एक आदमी थे वो खोजे थे। फिर अगला क्वेश्चन है आइडिया ऑफ सुपर राइस वाज गिवन बाई, सुपर चावल का आइडिया किसने दिया था, जीएस साल ने, जीएस खुश ने, वीएल चोपड़ा ने, यशोदिया ने। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जीएस खुश, यानी कि जो सुपर राइस का आइडिया है वो जीएस खुश ने दिया था। फिर अगला क्वेश्चन है टेस्ट वेट ऑफ बासमती राइस इज, बासमती चावल का परीक्षण भार है 15 ग्राम, 21 ग्राम, 24 ग्राम, 30 ग्राम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 21 ग्राम, यानी कि बासमती राइस का जो परीक्षण भार है वो 21 ग्राम है। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन है जीन रिस्पॉन्सिबल फॉर ड्वार्फिंग कैरेक्टर्स इन राइस इज। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डीजी वूजेन। ठीक, वहीं पर जो व्हीट की बात करें तो व्हीट में नारिंगटन जीन होता है। फिर अगला क्वेश्चन है द इन्फ्लोरेसेंस ऑफ व्हीट इज नोन एज, गेहूं का पुष्पक्रम कहलाता है ईयर, रेसीम, पेनिकल, अम्बेल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ईयर। अगला क्वेश्चन है नॉर्मल सीड रेट ऑफ व्हीट इज, गेहूं की सामान्य बीज दर है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 100 kg पर हेक्टेयर। फिर अगला क्वेश्चन है ट्रिटिकल इज अ क्रॉस बिटवीन व्हीट इंटू राई, ओट इंटू बार्ले, व्हीट इंटू बार्ले, नन ऑफ दीज। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा व्हीट इंटू राई। इसमें आपको ध्यान देना है कभी कभी ऑप्शन आ जाता है राई इंटू व्हीट, तो ये नहीं होगा, व्हीट इंटू राई, मतलब पहले व्हीट होगा फिर राई होगा। ठीक, और इसको बनाने वाले ट्रिटकोल को रिम्पू ने 1890 में, और ये फर्स्ट मैन मेड सीरियल है। तो इसका क्वेश्चन बनते हैं तो इसको इम्पोर्टेंट करके रख लीजिएगा। फिर अगला क्वेश्चन है फ्लैरिस माइनर बिलोंग्स टू द फैमिली, फ्लैरिस माइनर किस परिवार से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ग्रेमनी, मतलब वो ग्रेमनी परिवार से संबंधित है। फिर अगला क्वेश्चन है टेस्ट वेट ऑफ फ्लैरिस माइनर इज, फ्लैरिस माइनर का परीक्षण भार है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 ग्राम। ठीक, फिर है डायरेक्टोरेट ऑफ व्हीट रिसर्च DWR इज लोकेटेड एट, तो ये करनाल में है। आपको कमेंट करके बताना है कि हैदराबाद में कौन कौन से हैं, दिल्ली में कौन कौन से हैं और बीकानेर में कौन कौन से हैं। फिर अगला क्वेश्चन है द साइंटिफिक नेम ऑफ नोबल केन इज, मतलब कि नोबेल केन का साइंटिफिक नेम है सेकेरम ऑफिसनेरम, सेकेरम स्पॉन्टेनियम, सेकेरम बारबेरी एंड सेकेरम साइनेंस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सेकेरम ऑफिसनेरम। विच स्टेट हैज़ द हाइजेस्ट प्रोडक्टिविटी ऑफ शुगर कैन, मतलब शुगर कैन की प्रोडक्टिविटी हाइजेस्ट कहाँ है, तो ये तमिलनाडु में है। ठीक,
एंड द इन्फ्लोरेसेंस ऑफ शुगर कैन इज नोन एज, तो शुगर कैन का जो गन्ना है उसका पुष्पक्रम किस नाम से जाना जाता है, तो ये एरो के नाम से जाना जाता है। ठीक, एंड ये याद रखना है कि जो मैच्योरिटी इसमें चेक करते हैं वो एरोइंग कहलाता है, मतलब जब एरो आ जाता है तभी वो मैच्योर हो जाता है शुगर कैन। फिर अगला क्वेश्चन है क्रिटिकल स्टेज ऑफ इरिगेशन इन शुगर कैन, गन्ना में सिंचाई की क्रांतिक अवस्था है, तो ये हो जाएगा राइट आंसर फॉर्मेटिव स्टेज। ठीक, फिर 20 नंबर है मोस्ट सीरियस डिजीज ऑफ शुगर कैन इज, गन्ना का सबसे महत्वपूर्ण सबसे सीरियस रोग है। अब इसमें महत्वपूर्ण नहीं कह सकते क्योंकि ये खतरनाक कह सकते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रेड रॉट। फिर अगला क्वेश्चन है टेट्राजोलियम टेस्ट इज यूज टू डिटरमाइन, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सीड वायबिलिटी। फिर अगला है द क्राइटेरिया ऑफ एसेंशियलिटी ऑफ न्यूट्रिएंट्स इन प्लांट्स वाज गिवन बाय, तो ये आर्नन एंड स्टार्ट के द्वारा दिया गया था 1939 में। फिर है विच इज यूज्ड फॉर करेक्टिंग सॉइल एसिडिटी, तो इसमें हम लोग लाइम चूना का प्रयोग करते हैं। फिर द सीड रेट ऑफ हाइब्रिड मेज इज, तो हाइब्रिड मेज का सीड रेट होता है 20 से 25 केजी पर हेक्टेयर, वहीं से 10 से 15 केजी जो है वो होता है हाइब्रिड राइस का। तो ये दोनों क्वेश्चन पूछा जाता है हाइब्रिड मेज और हाइब्रिड राइस का, तो दोनों को आपको अच्छे से याद रखना है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, ये एग्रोनॉमी पार्ट 1 है। इसी तरह भी एग्रोनॉमी के और भी पार्ट आएंगे, तो आप लोग पढ़ते रहिए। और लास्ट टाइम है, थोड़ा मेहनत करिए, अपने आप को मोटिवेट रखिए और योग वगैरह करते रहिए, जिससे कि आपका जो स्ट्रेस लेवल है इस समय वो रिड्यूस रहे। और अच्छे से मेहनत करिए, जितना हो सके उतना मेहनत करिए, सिलेक्शन आपका निश्चित होगा। और एनालिसिस जरूर करिए पेपर का, वो वेरी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए ठीक है, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे।